दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत भी पल पल करवट बदल रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत के एक बड़े चेहरे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके बयान से खलबली सी मच गई है। अभी जब 22 अप्रैल को हमला हुआ था पहलगाम में, उस हमले के बाद से तमाम पार्टियां एकजुट होकर एक सुर में इस हमले की मजम्मत कर रही थी और लग रहा था कि तमाम पार्टियां अपने हर तरह के मतभेदों को भुला करके सब एक ही सुर में एक ही बात कह रहे थे। और सबसे ज्यादा ये कि तमाम पार्टियों ने कश्मीरियत को और जम्मू कश्मीर की जो एकजुटता है, कश्मीर की जो अपनाइयत है, वहां की जो तहजीब है, वहां की जो मेहमान नवाजी है, उसकी सभी के सभी लोग तारीफ कर रहे थे। और सब लोग कह रहे थे किस तरह से देखिए बड़ी तादाद में कश्मीरी अवाम, चाहे वो बूढ़े हों, नौजवान हो, बच्चे हों या स्टूडेंट्स हो या औरतें हों, सभी ने सड़कों पर आकर के इस पहलगाम की घटना की मुखालफत की थी। लेकिन एक बयान ऐसा आता है जिसने अब पूरा मंजरनामा बदल दिया है। वो बयान क्या है? आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला का एक ऐसा बयान है जिसके बाद जो पार्टियां लगातार एक सुर होकर एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद कर रही थी इस दहशतगर्दी के खिलाफ, अब उनमें से कई पार्टियों जो है उन पार्टियों ने या उनके जो कहने लीडरों ने फारूक अब्दुल्ला को जो है उन पर निशाना साधा है। जी हां, फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है और निशाना साधा जाता है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर एक तरह से क्रिटिसाइज किया। महबूबा मुफ्ती ही नहीं बल्कि सज्जाद लोन, यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन, उन्होंने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। बयान क्या था आपको बताते हैं। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ ये एक दरिंदगी की कार्रवाई थी। वो इंसान नहीं हो सकते जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन उसके साथ बहुत सारी बातों के में एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो कुछ यहां हुआ है, वो जो कुछ हुआ वो बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता था। अब जाहिर है इसका मतलब क्या है कि वो बिना किसी हिमायत के या बिना किसी सपोर्ट के मुमकिन नहीं था। तो इसको इस तरह से समझा गया कि क्या फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जो कुछ दहशतगर्दों ने यहां कार्रवाई अंजाम दी, जो घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, क्या उनको सपोर्ट यानी हिमायत या साथ किसका मिला? सवाल यह है कि किसके साथ की वो बात कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि एक ऐसे मौके पर जब पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं एक फिरका वाराना माहौल जो है वो बना हुआ है और 22 अप्रैल के इस वाक़े के इस सानहे के बाद से खासतौर से मुसलमानों और कश्मीरियों को जा बजा ऐसी रिपोर्ट से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इस वक्त में फारूक अब्दुल्ला का यह बयान सही नहीं है। उनका यह बयान नहीं होना चाहिए था। सज्जाद गनी लोन जो है उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया, बट ये कहा कि इस तरह की जो आपसी जो सियासी एक तरह से छींटा कसी है या सियासी तौर पर एक दूसरे पर हमला करना है, इससे अभी हमें बचना चाहिए। मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए मैं अभी नहीं कहूंगा। उन्होंने साफ इशारा दिया कि ये वक्त है एकजुट रहने का, ताकि कश्मीरी ट्रेडर्स, कश्मीरी तलबा उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना कर पाए। मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने वो आखिर बयान क्या दिया था और किस बात को लेकर के फारूक अब्दुल्ला पर हमलावर हो चुकी हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे सज्जाद लोन हो। फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनिए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहाँ से आए, किस तरह आए। मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा। मगर किसी ने माना नहीं मेरी बात, नहीं ले गए उसको पार। या लटरम जिसने बच्चों को मारा है यहाँ पे, और मेरे एमएलए को घर जाके मारा, मेरे चचेरे भाई को घर से गोली मार दी उसको, और बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा था। मगर वो जहाज़ ले गए थे कंधार और उसमें हमारा कुछ नहीं सुना इन्होंने। तो सुना आपने, फारूक अब्दुल्ला का यही वो बयान है जिस पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके उन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कुछ कहा है
जो उन्होंने लिखा है वो तो जुमले जो है वो जो वर्ड्स क्या है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं उनके ट्वीट को आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। वो लिख रही है कि इस तरह से कहीं ना कहीं अब जो कश्मीरी या लोकल इस तरह की बातें जो है इसमें शामिल हो जाएंगी तो ये बेहतर नहीं है, ये बड़ा हैरान कुन है और ये परेशान कुन है। और उनका ये कहना था कि इससे फिरका वाराना जो एक माहौल है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसे मजबूती मिल जाती है, फिरका वारियत को मजबूती मिल जाती है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इससे जो एक दूरी है कौमों के बीच या कम्युनिटीज के बीच वो दूरियां और बढ़ जाती हैं। उनका इशारा साफ तौर से था कि अगर आपके बयान से ये मतलब निकाला जा रहा है या जिस तरह से उनके बयान सुर्खियां बन रही हैं कि बगैर किसी सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं था, तो इसमें या तो वाज़ेह हो जानी चाहिए कि किसकी सपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं तो लोग यही समझेंगे कि भाई आप ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से नैरेटिव बन गया कि लोकल सपोर्ट या OGWT, ये उनका कहना है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला जैसे एक सीजन लीडर, सीनियर लीडर, उनकी तरफ से ये बात अगर आती है तो ये सही नहीं है। इसलिए महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर के एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, वो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और यही वो ट्वीट है जिसमें इस बात को लेकर के निशाना बनाया गया है कि फारूक अब्दुल्ला ने ये जो कुछ कहा ये सही नहीं था। हालांकि आपने अगर फारूक अब्दुल्ला के बयान को सुना होगा तो उनके लफ्ज़ क्या थे वो आपने गौर से सुना होगा। मैं उस बयान को फिर से एक बार सिर्फ उस जुमले को सुना देता हूं ताकि आप समझ सके कि उन्होंने दरअसल क्या कहा था। क्या उन्होंने लोकल लोगों की हिमायत या क्या उन्होंने कश्मीरी लोगों की हिमायत ऐसा कुछ कहा था या नहीं कहा था? आप एक बार फिर से उस हिस्से को सुन लीजिए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहाँ से आए, किस तरह आए। मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है, इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा। मगर किसी ने माना नहीं मेरी बात, नहीं ले गए उसको पार। या लटरम जिसने बच्चों को मारा है यहाँ पे, और मेरे MLA को घर जाके मारा, मेरे चचेरे भाई को घर से गोली मार दी उसको, और बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा था। मगर वो जहाज़ ले गए थे कंधार और उसमें हमारा कुछ नहीं सुना इन्होंने। और अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सज्जाद गनी लोन ने भी इस पर अपना एक रिमार्क दिया है। उन्होंने भी ट्वीट किया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ ज़ाहिर को क्या कहना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि एक ऐसे वक्त जब जम्मू कश्मीर के खासतौर से जो कश्मीरी ट्रेडर्स हैं, यानी आप देखते होंगे जगह जगह आपके शहरों में भी जहाँ भी कहीं आप देखेंगे कि कश्मीरी शॉल बेचने वाले आते हैं, कुछ और हैंडीक्राफ्ट बेचने आते हैं, ज़्यादातर शॉल वो लेके जाते हैं, या फिर जगह जगह कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें होती हैं। तो ऐसे कश्मीरी ट्रेडर्स जो है मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। तुलबा यानी स्टूडेंट्स तो लगभग आपको हर बड़े शहर में, हर यूनिवर्सिटी में 2, 4, 10 जो है उनकी फीसद होती है वो वहाँ मिल जाते हैं। तो और ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आई भी थी, इसीलिए शायद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ा था कि मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर से बात की है कि मुल्क में जो हालात बने हैं 22 अप्रैल के हमले के बाद से, तो जो कश्मीरी स्टूडेंट्स जहाँ भी कहीं हैं या कश्मीरी जो ट्रेडर्स हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, उनके साथ कुछ ऐसी मिसबिहेव ना हो। तो सज्जाद गनी लोन ने भी इस चीज़ को साफ तौर से कहा कि अभी बहुत वक्त आएगा आगे सियासत करने का और सियासी तौर पर एक दूसरे पर हमले करने का या सियासी तौर पर एक दूसरे को निशाना बनाने का, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अभी उनके बारे में सोचना है जो कश्मीरी ट्रेडर्स या कश्मीरी तलबा जो जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं है, उनके साथ कहीं इस तरह की उनके साथ मिसबिहेवियर या उनके साथ कुछ उनको परेशान किया जाना या उनके साथ मारपीट की वाक़यात ना हो, इसके लिए ये वक्त सही नहीं था जो कहा गया है। सपोर्ट की बात, ये सपोर्ट। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि दरअसल महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वो तो आपने सुन लिया, सज्जाद लोन ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। अब आप सुनिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट का दिफा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जैसा समझा गया या महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है या सज्जाद लोन या जो भी लोग कह रहे हैं, दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा नहीं है। तो आप सुनिए कि तनवीर सादिक कैसे उसका डिफेंड कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा झूठ बोल रही हैं, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक वजीर आला इतना झूठ बोलेंगी अपनी दांत से। मुझे हैरानी होती है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कश्मीरी, कहीं ये मेंशन नहीं किया लोकल। उन्होंने कहा सपोर्ट, और सपोर्ट किसी भी किस्म का हो सकता है और कहीं से भी सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अफसोस होता है मुझे, जहां आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कश्मीरी भाई बहन ताजर स्टूडेंट्स बाहर हैं
उनको बचाया जाए। जानबूझ के ये ट्वीट करके कश्मीरियों का नाम लेकर इनको ये दिखाना कि किसी लीडर ने ऐसी बात की, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपना ट्वीट डाउन करना चाहिए, या तो फिर दिखाएं कि उनने कहाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहाँ कश्मीरियों का नाम या लोकल्स का नाम लिया है। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। और यही सियासत, यही नीची सियासत ये लोग खेल रहे हैं, जहां आज हमारे कश्मीरी लोगों पे हमला हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे लगता है बहुत ही गंदी टेस्ट में है और उनको माफ़ी मांगकर इस ट्वीट को नीचे करना चाहिए। तो आपने सुन लिया कि तनवीर सादिक चीफ तर्जुमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तरह के हालात बने कैसे, क्यों अब से आज से पहले ऐसी बातें सामने नहीं आई। ये आपको एज ए व्यूअर, आप व्यूअर हैं, आप नाजरीन हैं, आपको ये समझना है कि दरअसल कौन अपने बयान में सच्चा है, कौन सियासी जो है बयानबाजी कर रहा है, कौन इसका पॉलिटिकल गेन लेना चाहता है, और क्या इससे वाकई जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं वो सही है, या जो महबूबा मुफ्ती ने इस पर एक तरह से ऑब्जेक्शन किया वो सही है, सज्जाद जो कह रहे हैं वो सही है, या फिर फारूक अब्दुल्ला के दिफा में जो उनके पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन वो जो सफाई दे रहे हैं वो सही है। ये आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि असर बहरहाल ज़मीन पर ही होता है, लोगों तक होता है, चाहे वो आवाम हो या जनता हो, जिस नाम से हम जाने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और अपने मेज़बान विशाल आजम को दें इजाज़त।